हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद SHK। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज की सिम्टम्स के ऊपर, अलामात के ऊपर। इससे पहले जो वीडियो थी वो हमने बनाई थी डायबिटीज क्या है और टाइप्स ऑफ डायबिटीज। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप लोग वो वीडियो जाकर जरूर देखें। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज की अलामात क्या है। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें। अब अलामात को जो है हम इस तरीके से देख लेते हैं। हम शुरू करेंगे सर से और पांव तक जाएंगे। शुगर जो है, डायबिटीज जो है, हाई ग्लूकोज जो लेवल है आपके ब्लड के अंदर, ये आपके ईच एंड एवरीथिंग, आपकी बॉडी की हर एक चीज को अफेक्ट करता है, एक एक चीज को अफेक्ट करता है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो अब अगर हम सर से शुरू करें तो हमारे जो डायबिटीज है उससे क्या होता है, हमारे सर के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। अगर बालों की बात करें तो हेयर थिनिंग शुरू होती है, हेयर फॉल शुरू होता है। ये जो है ये बहुत माइनर चीजें हैं। अब उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं, हमारी आईज के ऊपर आ जाएं, तो आईज का क्या होता है कि हमारी जो विजन होती है वो ब्लर होना शुरू होती है और नजर कमजोर होना शुरू होती है आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरीके से अगर हम फेस पे आ जाएं, मुंह के ऊपर आ जाएं, तो मुंह के ऊपर क्या है कि हमारे जो मसूड़े हैं हमारे मुंह के अंदर, जो हमारे गम्स हैं, वहां क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन जो है जल्दी होता है और जो मसूड़ों का जो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी होता है और वो हील भी नहीं होता, बहुत जल्दी रिकवर भी नहीं होता। अब उसके बाद इसी तरीके से अगर हम आ जाए पूरे बॉडी वेट के ऊपर, तो जो टोटल बॉडी वेट होता है वो पर्सन का आहिस्ता आहिस्ता से गिरना शुरू होता है, कमजोर होना शुरू होता है पर्सन। वो इस वजह से होता है जब हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो हमारा ग्लूकोज लेवल है वो हाई होता है और इंसुलिन की कमी की वजह से हमारे जो सेल्स हैं वो सफर कर रहे होते हैं जो एनर्जी से, उनको एनर्जी जो होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही होती, तो वो जो है सफर करते हैं और उनको जो है एनर्जी ना मिलने की वजह से तो उनका जो सेल्स जो होते हैं वो अपने आप को जो है ईट करना शुरू होते हैं, खाना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टोटल जो बॉडी वेट होता है वो पर्सन का ड्रॉप होना शुरू होता है, क्योंकि एनर्जी जो है आपकी बॉडी को नहीं मिल रही। और जो आपकी जो ग्लूकोज है, जो एक एनर्जी का सोर्स है मेन, वो जो है यूरिन के जरिए बाहर एक्सक्रीट हो रहा है। अगर हम यूरिन की बात करें तो पेशाब जो होता है इस सूरत हाल के अंदर बार बार आता है। आपको जो है दिन के अंदर नॉर्मल जो पेशाब की रेशियो है यानी कि उससे ज्यादा आएगा और रात को भी जो है पेशाब बहुत ज्यादा आएगा, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। इसके अलावा जो है हमें ज्यादा प्यास लगेगी। अब होता है इस तरह से है, जब हमारा जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड के अंदर हाई होता है तो उसको ड्रॉप करवाने के लिए, उसको कम करने के लिए जो हमारा जो यूरिन होता है वो फ्रीक्वेंट होना शुरू होता है, ज्यादा आना शुरू होता है। जब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है उससे क्या होता है, जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर क्या होता है, हमारा जो बॉडी है उसके अंदर जो वाटर है, पानी है, और साथ में जो सॉल्ट्स हैं वो भी जाना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से हमें प्यास जो है ज्यादा लगती है और पर्सन जो है बार बार जो है पानी पीता है। इसके अलावा जो है हमें भूख ज्यादा लगती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसको एनर्जी नहीं मिल रही ठीक तरीके से, जो सेल्स हैं उनको एनर्जी नहीं मिल रही, उनको ग्लूकोज नहीं मिल रही इंसुलिन की कमी की वजह से। इस वजह से जो है पर्सन जो है खाना खाने के बावजूद भी जो है भूख महसूस करता है। इसके अलावा अगर हम आ जाए पूरी बॉडी के ऊपर, जो स्किन है, तो स्किन के ऊपर जो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। आपकी टांगों के ऊपर जो मेन जो ज्यादा चांसेस हैं वहां पे स्किन इन्फेक्शन होने के, और जो ये इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उसके बाद जो हीलिंग जो वो है, वाउंड्स की जो हीलिंग है, जख्मों की जो जख्म भरना जो है वो स्लो हो जाते हैं, जख्म आराम आराम से स्लोली भरते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि एम्पुटेशन ऑफ लिम्ब भी हो जाती है, लिम्ब को कटवाना पड़ जाता है, जिसके जो नताइज हैं वो बहुत खतरनाक हैं। इस वजह से क्या है कि आप लोगों ने जो अपना शुगर लेवल है वो मेंटेन रखने की कोशिश करनी है। इसके अलावा जो है पर्सन जो है जल्दी थक जाता है, टायर्डनेस महसूस होती है उसको, जो पर्सन है वो ज्यादा रेस्ट करता है, वो चल ज्यादा नहीं सकता, थकावट महसूस होना शुरू होती है। और इसके अलावा जो है मूड चेंज होना शुरू होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है मूड के अंदर। अब इनमें से जो मेजर अलामात हैं वो है हमारे पास हमारी प्यास का ज्यादा लगना, भूख का ज्यादा लगना, और हमारे पास फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का होना, बार बार पेशाब का आना, और बॉडी वेट का लॉस हो जाना, ड्रॉप होने लग जाना एकदम से। अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा है शुरू के अंदर तो ये भी एक अलामत है कि आप जो है डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। आपका अगर बॉडी वेट बहुत ज्यादा है तो आप लोग जो हैं अपना बॉडी वेट कम करें, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं जिनका बॉडी वेट ज्यादा है उनके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं डायबिटीज की तरफ जाने के।
अब यहाँ पे वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, ये ज़रूरी नहीं होता कि हमारे हर इंसान के अंदर ये जो अलामत हैं सेम टाइम पे जो है सारी अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाए। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिजीज जब ज़्यादा होना शुरू होती है, डिजीज की जब पीक ज़्यादा होना शुरू होती है, उस तरह से ये जो अलामत हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होना शुरू होती है। शुरू के अंदर ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जिनको जो अलामत हैं वो ज़ाहिर ज़्यादा नहीं होती, या ये भी वजह हो सकती है हम लोग जो है उन अलामात को जो है नोटिस नहीं कर रहे या इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कि हमें ज़्यादा प्यास लग रही है, ज़्यादा पेशाब आ रहा है, ज़्यादा भूख लग रही है, वेट ड्रॉप हो रहा है, हम लोग जो है इनको आम चीज़ें समझ रहे होते हैं और इनको इग्नोर कर रहे होते हैं, जबकि ये जो है सीरियस किस्म की जो है हमें डिजीज़ की तरफ लेके जा रही होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर शेयर करें।